जब दिक्पाल को पता चला कि उसके कंटेनर की खबर इटली और बाकी देशों तक भी पहुंच चुकी है, तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही उसके बेटे अर्जुन ने एक गुस्से भरी सांस ली और कहा, इन लोगों को देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इस न्यूज का कुछ करना पड़ेगा। इन सभी वेबसाइट्स को फोर्स कैसे करेंगे न्यूज हटाने के लिए? संतोष ने चिंता भरे सुर में पूछा। अर्जुन एक पल के लिए सोचने लगा और फिर बोला, मैं उन वेबसाइट से उनका कांटेक्ट निकलवाता हूँ और इस न्यूज को हटवाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है हमें सामने वाले को रिश्वत देनी पड़े, धमकाना पड़े या मारना भी पड़े, इसलिए तैयार रहना। बाकी फ्लाइट भी रेडी करवा लो, हमें इटली भी जाना पड़ेगा। अर्जुन की बात पर मितेश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सब अरेंज करवाता हूँ। अर्जुन ने भी उसकी बात पर सिर हिलाया और हिचकिचाते हुए कहा, फिलहाल इन वेबसाइट्स के अलावा 3 और वेबसाइट्स हैं जिन पर यह ड्रग की न्यूज छपी है। सिर्फ कुछ ही दिनों में यह हजारों वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में फैल जाएगी और तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस काम को जल्द से जल्द और सफाई से खत्म करने के लिए मैं खुद इटली जाऊंगा। ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। असल में अर्जुन अपने पिता की मदद कर उन गलतियों की भरपाई करना चाहता था जो उसने पिछले कुछ दिनों में की थी। हालांकि दिक्पाल ने अर्जुन की तरफ देखकर तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसमें पढ़ने की, मैं अपने आदमी भेज दूंगा। लेकिन पापा, ये न्यूज इटली में भी आग की तरह फैल रही है, आप मुझे वहां पर जाने दो प्लीज। आपका कोई भी आदमी मेरी जितनी रफ्तार और सफाई से इस काम को पूरा नहीं कर सकेगा। और अगर आपको आदमी भेजनी है तो दूसरे देशों में भेज दो जहां पर यह न्यूज अभी अभी फैली है, अर्जुन ने सुझाव देते हुए कहा। इतने में मितेश ने उससे पूछा, इटली में तो आजकल मैक्स पठान का नाम चल रहा है ना, तुम उसे हैंडल कर पाओगे अर्जुन? मितेश के इस सवाल पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूं और किस तरह मैक्स मेरे काम के बीच में भी नहीं आएगा। अर्जुन के आत्मविश्वास को देखकर सभी सीनियर्स उसकी बात पर सिर हिलाने लगे। हालांकि दिक्पाल के हाव भाव अब भी पहले जैसे ही थे। उसने फिर एक सख्त आवाज में अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दी अर्जुन। जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता तुम यही गुड़गांव में ही रुकोगे। इटली में माफिया के कई लोग हैं और मैक्स अपने आप में बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर मैंने तुम्हें वहां भेज दिया तो 24 घंटे मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहेगी। अर्जुन ने दिक्पाल की इस बात पर एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, आपको यही टेंशन है ना कि मैं फिलहाल जेल से भागा हुआ हूँ? मैं आपको गारंटी देता हूँ पापा, इटली में मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। मैं कहीं भी जा सकूंगा और कोई मेरी तरफ आग भी नहीं उठाएगा। वैसे भी गुड़गांव में क्या हुआ है इस बात से वहां पर किसी को भी क्या ही फर्क पड़ेगा। आप भी जानते हो कि गुड़गांव की ये न्यूज इतने भी बड़ी नहीं थी कि इटली में बैठे लोग इसे पब्लिश करने लगे। ये जरूर किसी की बड़ी प्लानिंग है जिसे मैं ही जाकर सुलझा पाऊंगा। आप बस मुझे किसी तरह प्लेन में बिठा दो, बाकी आगे का काम मैं संभाल लूंगा। अर्जुन की बात में मुझे भी दम लग रहा है दिक्पाल, वो ये काम कर सकता है, हमें उसे मौका देना चाहिए। अगर इस न्यूज के पीछे सच में अकरम और टाइगर के बाकी सीनियर्स का हाथ है तो उसे अर्जुन ही संभाल सकेगा। तुम भी जानते हो कि ऐसे पेचीदा मसलों में किसी घर के आदमी की जरूरत होती है। तुम इस तरह का काम अपने नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। संतोष ने अर्जुन का समर्थन करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिक्पाल ने अपना गला साफ किया और वो अब असमंजस में आ गया। उसे अर्जुन की चिंता तो थी, लेकिन साथ ही उसकी बात में दम भी लग रहा था। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या फैसला ले। इतने में अर्जुन दोबारा बोला, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है पापा, आप बेवजह चिंता कर रहे हो। इटली क्या गुड़गांव में भी किसी को ये खबर नहीं लगेगी कि मैं जेल से छूट चुका हूँ। आप कहो तो मैं इटली में ही छिप जाऊं, जब आप कहोगे तब वापस आ जाऊंगा, बताओ। अर्जुन की बात पर दिक्पाल एक पल के लिए सोचने लगा। अर्जुन का इटली जाना दिक्पाल के लिए फायदेमंद तो था, साथ ही उसे अपने बेटे पर भरोसा भी था। दिक्पाल जानता था कि अगर अर्जुन इस काम में सफल हो गया तो सभी सीनियर्स के सामने अपने आप को साबित कर सकता था। साथ ही दिक्पाल को फिर यह चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि अर्जुन गुड़गांव में जेल से बाहर था और कोई भी उसे पहचान सकता था। सभी बातों पर विचार करते हुए दिक्पाल ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। कल सुबह 6 बजे ही इटली के लिए रवाना हो जाओ।
सुबह का वक्त होगा, इसलिए कोई तुम्हें नोटिस भी नहीं कर पाएगा। तुम मेरे एक आदमी के साथ प्राइवेट जेट में जाओगे और इटली में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मुझे खबर देते रहोगे। दिक्पाल की बात पर सिर हिलाकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और वादा करते हुए बोला, मैं इस बार आपको नाराज नहीं करूंगा पापा। इस बार आप मुझ पर गर्व कर सकोगे। दिक्पाल ने अर्जुन की बात पर सिर हिलाया और कहा, देखते हैं, तुम अब कल की तैयारी में लग जाओ। तुम्हें इटली में जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वहां मैं मंगवा लूंगा। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन रूम से बाहर निकलने लगा। उसको जाते देख दिक्पाल ने एक गहरी सांस ली और फिर मितेश की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, अगर इटली के लोग मेरे खिलाफ जाने की सोच रहे हैं तो फिर इस किंग ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में भी मैं भी उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा के ही मानूंगा। मितेश, तो एक काम करो, इटली के बिलियनर क्लब का जो भी प्रेसिडेंट है उसकी पूरी कुंडली निकलवा। देखते वहां से कौन खड़ा हो रहा है और उसकी क्या औकात है। हमेशा की तरह उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा अगर वो मेरे सपोर्ट में नहीं आए तो। अर्जुन ने बाहर आकर अपना प्लान मिर्जा को बता दिया, जो अर्जुन के लिए काम किया करता था। मिर्जा ने प्लान सुनते हुए एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बॉस, ये फेल तो नहीं हो जाएगा ना? मेरा मतलब बड़े बॉस ने आपको इसके लिए मना नहीं किया? अर्जुन ने ना में सिर हिलाया और कहा, पापा ने ऑलरेडी मुझे इजाजत दे दी है, इसलिए अब यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरी प्लानिंग भी एकदम परफेक्ट है, हमें बस एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है। मैं इटली जाने वाला हूँ और कुछ वक्त वहीं बिताऊंगा। गुड़गांव से मेरा थोड़ा मन भर गया है। अब जरूरत है बड़े लोगों के बीच उठने बैठने की। यहाँ पर बड़े लोगों के नाम पर सिर्फ हम ही हैं। अर्जुन की बात पर मिर्जा जबरदस्ती हंसने लगा, जबकि उससे हंसी आ भी नहीं रही थी। इतने में अर्जुन भी मुस्कुराते हुए आगे बोला, कल सुबह की फ्लाइट है, सब कुछ रेडी रखना मिर्जा। मिर्जा ने अर्जुन के ऑर्डर पर हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। अर्जुन फिलहाल मन ही मन काफी खुश था। उसने एक तीर से दो निशाने लगा दिए थे। न सिर्फ वो इटली जाकर दिक्पाल पर आई मुसीबत को ठीक कर पाता, बल्कि कुछ वक्त के लिए गुड़गांव से दूर रहकर वह एक आम जिंदगी भी बिता सकता था। ये बात साफ थी कि उसे गुड़गांव में घर में रहते रहते घुटन होने लगी थी। वो अब ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सकता था, लेकिन उसे अपने पिता दिक्पाल का कहना भी मानना था। अगर दिक्पाल उसे गुड़गांव में बाहर नहीं निकलने दे सकता था तो फिलहाल अर्जुन के लिए यही बेस्ट था कि वो गुड़गांव ही छोड़कर चला जाए। और जिस तरह के अर्जुन के शौक थे उसके लिए इटली से बेहतर कोई देश हो भी नहीं सकता था। अगली सुबह अलाइना की आंखें एक मुस्कान के साथ खुली। वो अपनी नींद से उठी थी, इतने में उसके रूम का दरवाजा खुला और अभिनव अंदर चला आया। अलाइना को एक पल के लिए देखकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, तुम अभी भी किसी बच्चे की तरह सोती हो, ऐसा लगता नहीं है तुम्हें देखकर।